मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा छिपा सकेंगे। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगे। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झलक अनोखी दुनिया जिसे तरसती, वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। राहों में वो सितारे मेरी मिटा रहा है। राहों में वो सितारे मेरी मिटा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा। करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। जिसने भी उनको जाना। ओम शांति। आज 2 जुलाई 2020
बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है और दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? बाबा पूछते, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई है। ये पक्का करो, हम बाबा से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा कहते तुम अभी पुरुषार्थ करते ही हो, क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनने के लिए। यहाँ भले कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे, देवता होते ही स्वर्ग में है। ये तो नरक है ना। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। देवताओं के चित्र तो बाबा कहते ले जाते हैं, वह भी पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। बाबा कहते तुम भी नहीं जानते थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। ये समझते थे देवी देवता है, अलग है, ऊंच है। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। बाबा कहते और धर्म वाले तो फिर भी जानते हैं, लेकिन बाबा कहते ये हिंदू धर्म वाले, बाबा कहते क्या समझते हैं? ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने कारण देवताओं को पूजते। ये भी नहीं समझते कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं, क्रिश्चियन
एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, ये किसने और कब स्थापन किया था। बाबा कहते ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ, किस लिए? फिर से स्थापन करने। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। अभी बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा राज है। पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे। बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की तुम भी पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है। अब कहाँ है? ज्ञान मार्ग में। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम जानते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको सब समझ मिलती है। बाबा आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये है ही कांटों का जंगल। सब आपस में लड़ते झगड़ते, इसलिए बाबा कहते ये है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। देवताओं को नमन करते। ये राज अभी तुमने जाना है। हम 100 देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने समझाया ये ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, ये भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाबा को दृष्टांत देने में सहज हो, बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। बाबा कहते एकदम तो ख़त्म नहीं होती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी बहुत, बाबा कहते स्टीमर बनाने वाले भी होते, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। भले कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर आदि की दरकार ही नहीं। ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। बाबा कहते स्टीमर्स आदि की नहीं, लेकिन किन की? विमान और बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं अभी नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में है ये नहीं समझते। कोई मरा वह तो स्वर्ग में गया, अच्छा हम तो ये नहीं समझते कि हम नरक में हैं। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का भी धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबरवार खुल तो रहा है, लेकिन नंबरवार ताला उनका खुलेगा। तब बाबा कहते ताला किसका खुलेगा?
जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाबा ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो जरूर टीचर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग, उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं। यह भी भूल जाते क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा तो जानते हैं हम आत्मा है। बाबा कहते हैं अभी बाप तो जानते हैं हम परमात्मा है और आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। तुम आत्मा हो और खुद को आत्मा समझ, औरों को भी बैठ सिखलाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है। सुनाने वाला कौन? परम पिता परमात्मा है। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा जो है तो आत्मा जैसे ही, जैसे आत्मा बिंदु बाबा भी बिंदु, लेकिन वह है सुप्रीम आत्मा। तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। ये बिल्कुल नई बात है। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं। भाई को पढ़ाते, आत्मा को ही समझाते हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती है। बाबा कहते बाबा तो समझाते हैं, ये बहुत महीन बातें, लेकिन स्मृति में नहीं आती। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो। इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं क्या? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, कहाँ? परम धाम में। तो बाबा कहते यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है। मैं तो सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का सागर है।
तो एक की ही महिमा है, वह है कौन? तो बाबा कहते वह एक शिव बाप की ही महिमा गाते। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है कि हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, तो नशा रहता है, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाबा के पास क्या प्रॉपर्टी है? बाबा पूछते क्या प्रॉपर्टी है? सुना, तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। बाबा कहते सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण है, वे तो है ही प्रेम के सागर, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ा प्यार से रहते हैं आपस में। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाबा आकर विकार बंद कराते तो कितना मार पड़ती। बाबा कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ये काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बाबा को बताओ तो हल्का हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित, मनुष्य भी पतित, 5 तत्व भी पतित है। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर तो देवताओं की परछाया भी नहीं पड़ सकता। बाबा कहते ये तो है ही दुनिया आसुरी, यहाँ तो देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ता। देखो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े आ सकती है। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए, क्योंकि ये भी पतित है। सतयुग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का अब समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष बड़े हैं, जबकि कल्प की आयु कुल 5,000 वर्ष है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। इस समय क्या है? तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधे में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हम गणेश निकालते, उसे श्री गणेश कहते। अब बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनने के लिए है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है, कृष्ण का भी गायन हुआ। उनको महात्मा कहते क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है।
बड़े होने से विकारों की बदबू आ जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, इसलिए कृष्ण को दिखाया छोटा बच्चा। तो बाबा कहते वह तो बच्चा है, ये आंखें ही धोखा देने वाली हैं, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसे कोई बात नहीं है, कहा सूरदास के लिए। बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, तीसरा नेत्र मिलता है, ज्ञान का नेत्र, जिससे परिवर्तन हो जाता है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, और उनमें 84 जन्मों का पार्ट है। ऐसी बात कोई कह न सके, वह तो निर्लेप कह देते। इसलिए बाबा कहते पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? तो बाबा कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते तो मुझे फिर क्या जानेंगे? जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे जानेंगे तो बाप को कैसे जानेंगे? ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वह बसता रहता है। कोई फिर कहते ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? ऐसा समझते। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिल जाएगा। बाबा कहते कर्म बिगड़ तो फल कैसे मिलेगा? इसलिए कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, फिर जैसा कर्म वैसा फल, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकर्म हो। बाबा कहते वहां रावण राज्य ही नहीं जो फिर विकर्म हो। मैं ही आकर तुमको अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। अभी संगम पर बाबा ये नॉलेज देते, तब वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते। कहाँ? सतयुग में। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वे तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, अर्थ तो जानते नहीं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते। बाबा कहते कुछ कुछ अक्षर ठीक है, गीता में भी कुछ कुछ ठीक। भगवानुवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता? ये शब्द तो है भगवानुवाच, हाँ भगवानवाच करते भी हैं, लेकिन भगवान है कौन? भगवान किसको कहा जाता? ये किसी को भी पता नहीं है। तब उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया। इसलिए बाबा कहते कि वह नहीं जानते कि भगवान किसको कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ।
जैसे बाबा शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इस नशे में रहना है। जैसे बाबा शांति, पवित्रता, आनंद है, बाबा सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी क्या हूँ? मास्टर सागर। इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। ड्रामा में होगा तो बाबा कहते ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कर्म जरूर करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। अब है आज का वरदान। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं, जो लगन में लवलीन रहते वे माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप, दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। तो आज का वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। अब है स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो चलते हैं बाबा की याद। बनकर जीवन बना अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। सोचा नहीं
बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा